Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप कि आप फेब मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड में क्या आ रहा है आपके साइड वृष राशि, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर दिख रही हैं, उलझे हुए थॉट्स माइंड में चल रहे हैं। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप एक ही समय में सारे काम करना चाहते हैं, जैसे अपने पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स एक बार में डील करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को मिक्स कर रहे हैं अपने करियर में। तो आप इतना डिस्टर्बिंग काइंड के मोड में चल रहे हैं ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। बोझ ज़्यादा है, टाइम कम है। तो ये बोझ में एक बात बता दूं आपको, ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रहती है ना, ये होती बहुत ज़्यादा इजी वे में है, इजी गोइंग काइंड की, लेकिन लोग इसे टिपिकल बनाते जाते हैं अपने थिंकिंग मोड के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू, अपनी छोटे से काम को डिले करने की एनर्जी के थ्रू। तो इस मोड से आपको बाहर आना है मिड ऑफ फरवरी। अगर आपको लग रहा है कि 10 वॉन्ड के साथ आपके सामने प्रॉब्लम्स आ गई है ना, तो 1 बाय 1 करके उसको डील करना है। और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, इस काइंड की प्रॉब्लम्स दिख रही है जिसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं, जिन्हें आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने थिंकिंग मोड में ले जाके आपने इसको टिपिकल बना लिया है। रिलेशनशिप में आप ले सकते हो डिसीजन इसी वक्त, लेकिन शायद आपने सोच विचार करके या इतना ज़्यादा थिंकिंग मोड में जाके उस छोटे से सोल्यूशन को टिपिकल बना दिया है। तो आपके बिहेवियर में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अपना बिहेवियर चेंज करिए, अपनी पर्सनैलिटी चेंज करिए। कई बार सोल्यूशन आपके सामने होता है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते, उस पर आप नज़र ही नहीं जाएगी आपके सोल्यूशन पे। आपके कहाँ नज़र जाती है? प्रॉब्लम्स पे। आपकी नज़र जाती है टॉक्सिक रिलेशनशिप पे, टॉक्सिक पर्सन पे, जिससे आपको मूव ऑन करना चाहिए, आप उसी में उलझते चले जाते हैं। जिस करियर में आपको आगे नहीं बढ़ना है फिर भी आप एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो कोई सेंस ही नहीं है। गलत वे में आप एफर्ट लगा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको थिंकिंग मोड के थ्रू सही करना पड़ेगा। क्या ज़रूरी है, क्या प्रायोरिटी लिस्ट में आपका होना चाहिए, कैसे लाइफ को डील करना है, ये आपको भी थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। तो हो सकता है मिड ऑफ फरवरी आप इन्हीं सारी चीज़ों को सीखें और लाइफ में अप्लाई करके आगे बढ़ें। ये कार्ड एक हैवी बर्डन को भी बता रहा है, तो आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो सकता है, तो वो रिलेशनशिप का भी बर्डन हो सकता है, तो आप उसे रिजॉल्व करने वाले हैं। जो स्ट्रेस फियर चला आ रहा है, मिड ऑफ फरवरी सारी एनर्जीज रिलीज होगी। ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप फंसे चले आ रहे हो उसमें आप आगे बढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव बनने के आप चांसेस सर्च करोगे। करियर में आपने फेलियर्स तो बहुत देख ली और इतने समय से फेलियर्स ही आप देखते आ रहे हो, तो हो सकता है मिड ऑफ फरवरी आपके पास अपॉर्चुनिटी या रिसोर्स इस काइंड की आए जिसमें आपको आगे जाके सक्सेस मिल सकती है। कोई बिग अचीवमेंट भी आपको हो सकता है, लेकिन वही बात है, आपकी एनर्जी कैसी होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटिंग। समझ रहे हो ना? तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड वृष राशि मिड ऑफ फरवरी। सेकेंड कार्ड आ गया 9 ऑफ कप्स। फाइनली आपको एक हैप्पीनेस मिलने वाली है, विश फुलफिलिंग का कार्ड है ये, लेकिन ये कार्ड एक टेम्पररी हैप्पीनेस को भी बता रहा है। काफी समय से किसी काइंड की डिजायर करते आ रहे हैं, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी। तो वो डिजायर तो जरूर आपकी फुलफिल हो रही है, लेकिन टेम्पररी वे में। हो सकता है 2-4 दिन की आपको हैप्पीनेस मिले और नेक्स्ट डे आप डिमोटिवेटेड फील करने लगे। तो अगर आपको इस हैप्पीनेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो अपने ऊपर एफर्ट लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पर्सनैलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। ये जो आइडियाज आपके माइंड में आते हैं उनको अप्लाई करिए। एक नहीं, यहाँ पे 9 कप्स अवेलेबल है, तो समझ रहे हो ना, हैप्पीनेस एकदम भर भर के आ रही है। अगर इस हैप्पीनेस को स्टेबल रखना है लाइफ में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है वृष राशि, आप में ना एक चीज़ ये होती है कि आप अगर हैप्पीनेस वाले मोड में चल रहे हैं, एट द मोमेंट आप उसे बहुत इंजॉय करेंगे, लेकिन आप नेक्स्ट डे के बारे में नहीं सोचते। आज आपने जो काम किया उसका रिवॉर्ड भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको दे दिया, लेकिन आप ये भूल जाते कि कल भी आपको एफर्ट ही लगाना पड़ेगा। बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा। एक बात बता दूं, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं मिड ऑफ फरवरी या फरवरी मंथ में अचानक से आपके ऊपर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सामने आ गई है जिन्हें आप फेस करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप अजाइंड वे में आगे बढ़ोगे तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। और देखते हैं लास्ट कार्ड, देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। आउटकम में क्या आ रहा है? जस्टिस।
तो अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा होगा तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो अपने वर्क प्लेस पे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी आपको मिलेगी। मीन्स आपको जो सही लगता है आप एकदम क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन रखने वाले हैं, ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं करोगे। जस्टिस बता रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने पर्सन के साइड से जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको मिल सकता है। तो ये लीब्रा कार्ड है, मे बी आप किसी लीब्रा साइन से भी डील कर सकते हैं या आपके अंदर ऐसी एनर्जी डेवलप हो सकती है मिड ऑफ फरवरी, तो उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। स्टार्टिंग ज़रूर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लमेटिक वे में हो रही है, लेकिन एंडिंग एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए, वही आप करने वाले हैं मिड ऑफ फरवरी। और देख रहे हो यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, बहुत अचानक से आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, ऐसा डिस्ट्रक्शन आ गया, ऐसी डेंजरस काइंड की सिचुएशन में आप फंस चुके हैं। करियर सेट नहीं है, रिलेशनशिप सही नहीं है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, घर में कन्फ्लिक्ट होता है, तो इस टाइप की जो एनर्जी आपको परेशान कर रही है जिसकी वजह से आप स्लीपलेस नाइट निकल रही है कि तो ओवर टेंस्ड नहीं होना। ये जस्टिस चाह रहे हो, 9 ऑफ कप्स आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज भी आ रही है, तो आपका फोकस इस पे होना चाहिए ना कि इस वाली एनर्जी पे। नाइट मेयर्स की भी एनर्जी दिख रही है, तो इन सबको आप पीछे छोड़ रहे हो। फाइनली स्ट्रगल मुझे क्लियर दिख रहा है कि लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन मैं एक बात बता दूं, स्ट्रगल के साथ साथ ना यूनिवर्स अगर आपका टेस्ट ले रहे हैं ना तो ब्लेसिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हैप्पीनेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है ना कि इस पर। अभी देखते हैं वृष राशि, यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रहा है मिड ऑफ फरवरी। वैसे गाइडेंस तो इतना सारा निकल के आया इन तीनों कार्ड्स के थ्रू। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो आपको एक्शन लेने को बोला जा रहा है। मैंने बोला ना कि आप थिंकिंग मोड में ज़्यादा जाते हो, काम नहीं करते हो, लेकिन एक्शन नहीं लेते हो, तो एक्शन लीजिए। क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है, ठीक है, क्या चीज़ आपको राइट नाउ अप्लाई करना है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं मिड ऑफ फरवरी। वेट, एग्जैक्टली तो आपको बोला जा रहा है, देखिए सिचुएशन अभी सही नहीं है, जो कि मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड आ गया, 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में चल रहे हैं, प्रॉब्लम में चल रहे हैं। इंतज़ार करिए, और इंतज़ार इतना नहीं करना, मिड ऑफ फरवरी और विद इन अ फरवरी आप चेंज देखेंगे। एंजल्स आपको यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हार नहीं मानना है, ऐसे आगे बढ़ते चले जाना है। पॉजिटिव रिजल्ट आपका इंतज़ार कर रहा है। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। बी हम्बल, एग्जैक्टली आप ना जब आपके अकॉर्डिंग काम नहीं होते ना तो आप एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा आपको बहुत जल्दी आता है, थोड़ा कंट्रोल करना सीखिए, हम्बल रहिए। एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, सही बात है, एंगर कब फ्रूटफुल रहा है। लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड, पीछे छोड़ दीजिए एंगर फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम्स के साथ उनको वहीं छोड़ के आइए और न्यू बिगनिंग करिए लाइफ में। फ्रेश न्यू बिगनिंग करने को बोला जा रहा है आपको, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर आगे बढ़िए। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। द एलिमेंट्स, तो ये कार्ड बता रहा है आप में फायर, एयर, अर्थ, वाटर सारे कंबाइंड वे में आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। मतलब आपकी पर्सनैलिटी में सब कुछ नजर आएगा। वैसे मैं अभी एयर साइन की बात कर रही थी, लीब्रा की। आप में सिर्फ एयर साइन ही नहीं डेवलप हो रहा है, फायर एलिमेंट भी दिखेगा आप में, अर्थ एलिमेंट भी दिखेगा, वाटर एलिमेंट भी दिखेगा। तो सारे चीज़ें ना आपकी लाइफ में एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको पावरफुल बना रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव बना रहे हैं। मेंटल हेल्थ जो कि मुझे दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड चल रहे हो, परेशान चल रहे हो। मेंटल हेल्थ अपनी जो आपने डाउन करके रखी है उसमें आप चेंज देखोगे, शिफ्ट देखोगे, ठीक है वृष राशि। तो मिड ऑफ फरवरी बहुत अच्छा वीक आपका रह सकता है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।